स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल MBS क्लास विद आशीष में। इस वीडियो में बात करेंगे यूरेटर की कंस्ट्रक्शंस, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। तो प्रीवियस वीडियो में हमने उसके रिलेशंस और उसका कोर्स सीखा था। इसमें हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, यूरेटर जो कोर्स है पूरा अपर पार्ट, अब्डोमिनल पार्ट और पेल्विक पार्ट में वो कुछ स्ट्रक्चर्स उसके ऊपर से पास करते हैं। यूरेटर आपके घर में जब पानी की पाइप की तरह है, कई बार क्या होता है उसमें फोल्डिंग्स हो जाती हैं या फिर कंप्रेस हो जाता है कई पार्ट से, या फिर नैरो रहता है कई रीजन्स में। वैसे ही यूरेटर में वही केस है, किसी स्ट्रक्चर के उसके ऊपर पास होने या फिर कोई और स्ट्रक्चर से कंप्रेशन होने की वजह से उसमें कई जगह कंस्ट्रक्शन आ जाते हैं। तो वही हमें देखने हैं। तो आपको मैं बता दूं, यूरेटर में टोटल 5 कंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट हैं, 5 कंस्ट्रक्शंस। अब वो कहाँ हैं वो हमारे लिए जानने बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गॉलस्टोन जो होते हैं वो कभी कभी इन कंस्ट्रक्शंस में आके फंस जाते हैं और यूरिनेशन के दौरान वो ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें ये कंस्ट्रक्शन के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब सबसे पहला कंस्ट्रक्शन जो प्रेजेंट है यूरेटर में, वो वहाँ पर है जहाँ पर पेल्विस कन्वर्ज होके फॉर्म कर ले रहा है यूरेटर, या फिर आप एक और तरीके से कह सकते हैं यूरेटर जहाँ पर एक्सपैंड करके पेल्विस फॉर्म करता है। यानी कि पेल्वी यूरेटिक जंक्शन हमारा पहला वो पार्ट है या रीजन है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है यूरेटर का। तो पहला कंस्ट्रक्शन कहाँ प्रेजेंट है? पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन पे, यानी कि जंक्शन ऑफ पेल्विस एंड द यूरेटर। पेल्विस कुछ नहीं है, यूरेटर का एक्सपेंडेड पार्ट है किडनी में एंटर करने से पहले या फिर किडनी के हाइलेस में एंटर करने से पहले। अब जो देखिए, अब नेक्स्ट रीजन क्या आएगा, सारा ये सब एब्डोमिनल पार्ट है। ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक पार्ट है एब्डोमिनल पार्ट। एब्डोमिनल पार्ट में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पर जब पेल्विक पार्ट में आते हैं तो पेल्विस का जो ब्रिम है, मतलब जहाँ से सपोज पेल्विक कैविटी ऐसी होगी ना, तो पेल्विस जहाँ से स्टार्ट किया है अपर पार्ट है जो पेल्विस का, यानी कि पेल्विक ब्रिम, जो कि जहाँ पर कॉमन इलियक, एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक में टर्मिनेट होता है, उस पॉइंट पे, यानी कि while crossing pelvic brim। ये दूसरा रीजन है या फिर दूसरा पॉइंट है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है यूरेटर में। थर्ड है जहाँ पर जो यूरेटर है उसको डक्टस डिफरेंस ऐसे क्रॉस करके जाता है। आपको पता होगा डक्टस डिफरेंस ना ऐसे लूप बनाता है यूरेटर के अराउंड, ठीक है। जैसे सपोज ऐसे यूरेटर निकला है तो ऐसे लूप बना के जाता है, तो लूप बनाने से वहाँ पर कंप्रेशन हो जाता है यूरेटर में। तो या तो ये तो मेल के केस में डक्टस डिफरेंस है, पर फीमेल्स में तो प्रेजेंट नहीं होता। तो वहाँ पर ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस प्रेजेंट होता है। ब्रॉड लिगामेंट पे बहुत ही जल्दी सेपरेट वीडियो डालने वाला हूँ मैं यूट्यूब पे, तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हम अपने दोस्तों जो शेयर करिएगा और आपको वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। तो थर्ड हो गया हमारा क्रॉसिंग ऑफ डक्टस डिफरेंस एंड डक्टस डिफरेंस इन केस ऑफ मेल्स। और फीमेल्स में क्या है? फीमेल्स में है ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगामेंट है यूट्रस का। तो हम सपोर्ट से द यूट्रस पढ़ेंगे तो आपको ये इसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। नाउ जो फोर्थ पॉइंट है, आपको पता है 5 पॉइंट है जहाँ पर क्रॉस होता है। जो फोर्थ पॉइंट है, जब ये यूरेटर जो है यूरिन ब्लैडर को पियर्स करके जब जा रहा होगा, सपोज ये ब्लैडर की वॉल है, ऐसे पियर्स करेगा तो ब्लैडर की जो मसल्स होती हैं ऐसे इसमें कंप्रेशन कर देती हैं, तो वहाँ पर भी एक कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है। तो वाइल क्रॉसिंग ब्लैडर वॉल। और जो फिफ्थ है जहाँ पर सपोज ट्राइगोन है। ट्राइगोन कहाँ पर? देखिए यूरिन ब्लैडर पे मैं सेपरेट वीडियो पहले डाल चुका हूँ, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं तो आपको पता चलेगा। यूरेटर लगभग एक पिरामिडल शेप होता है और उसके पोस्टीरियर पार्ट पे यहाँ पर एक ऐसे ट्रायंगुलर रीजन प्रेजेंट होता है, यानी कि बेस पे एक ट्रायंगुलर रीजन प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं ट्राइगोन। इसके यहाँ पर लेटरल एंगल्स पे ऐसे, आपको ये सब अगर नहीं पता है तो आप इतना जान लीजिए, ब्लैडर के पोस्टीरियर पार्ट पे ऐसे ट्रायंगुलर रीजन प्रेजेंट है। यहीं पर ऐसे लेटरल एंगल्स पे इसके ब्लैडर पे क्या एंटर करता है हमारा यूरेटर, या यूरेटर की ओपनिंग होती है। तो एट लेटरल एंगल ऑफ ट्राइगोन, यानी कि यहाँ पर हमारा यूरेटर एंड करता है।
तो ये 5 कंस्ट्रक्शन हो गए यूरेटर के। जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है ब्लड सप्लाई। आखिरकार ये भी विसरा है, जैसे बहुत से विसरा, किडनी विसरा है, ब्लैडर विसरा है, वैसे यूरेटर भी विसरा है। तो इसको भी वैस्कुलर सप्लाई और नर्व सप्लाई चाहिए होगा। तो हम देखते हैं कि इसे ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है। तो किडनी में से जब यूरेटर निकलता है ये काफ़ी रीजन्स को क्रॉस होकर जाता है, तो इसे डिफरेंट रीजन्स में इससे डिफरेंट ब्लड सप्लाई है। तो सपोज ये अपर रीजन है, तो अपर रीजन में तो हम यूरेटर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ताकि हम उसकी डिफरेंट आर्टरी सप्लाई को आसानी से समझ सकें। तो इसके 3 पार्ट हैं, एक होगा अपर पार्ट पेल्विक यूरेटरी जंक्शन के जो पास वाला पार्ट होगा वो होगा अपर पार्ट। दूसरा होगा एब्डोमिनल पार्ट या फिर हम उसको मिडल पार्ट बोलते हैं, मिडल पार्ट जो एब्डोमेन से ऐसे ट्रांसफर्स होकर जा रहा है। और जो थर्ड होगा हमारा वो होगा पेल्विक पार्ट यानी पेल्विक ब्रिम के नीचे वाला रीजन, पेल्विक पार्ट। अब तीनों की सब ब्लड सप्लाई अलग अलग है, पर आपको बता दूं जो गोनेडल आर्टरीज होती हैं या फिर इलियक वेसल्स होती हैं वो इनको सप्लाई करती हैं अपर और मिडल पार्ट। तो नॉर्मल जो आपको सप्लाई बताऊंगा उसके अलावा आपको और याद रखना है गोनेडल और इलियक वेसल्स या आर्टरीज। देखिए जो जैसा आर्टरीज होंगे उसी कॉरस्पॉन्डिंग उसका वेन्स हो जाएगा। तो मैं गोनेडल और इलियक वेसल्स लिख रहा हूँ यानी कि आर्टरीज और वेन। तो ब्लड सप्लाई में दोनों हैं, आर्टीरियल एंड द वेनस ड्रेनेज दोनों, ठीक है। तो जो इनकी जो भी लिस्ट करने वाला हूँ उसके अलावा ये 2 और प्रेजेंट होता है। तो अपर पार्ट होता है रीजन में कहाँ होगी, यहाँ पर किडनी को रीनल आर्टरी आ रही है तो उसी ब्रांच से अपर पार्ट में यहाँ पर ब्लड सप्लाई होती है। तो अपर पार्ट का हो गया रीनल आर्टरी। जो मिडल पार्ट में क्या पीछे से पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल भी क्या लाई करता है, देखिए यूरेटर और किडनी कहाँ पर लाई करते हैं, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में, और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में अओर्टा रन कर रहा होता है। तो मिडल पार्ट में हमें ब्लड सप्लाई आती है अओर्टा से। रीनल आर्टरी भी अओर्टा के एक ब्रांच है। और पेल्विक पार्ट में कहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा रेक्टल और यूट्राइन वेसल से। तो हम इसमें वेसाइकल, मिडल रेक्टल और यूट्राइन वेसल्स। अब वेसाइकल आर्टरीज कहाँ से आई, जो ब्लैडर को सप्लाई करती हैं। मिडल रेक्टम को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर, मिडल और लोअर। तो मिडल रेक्टल जो आर्टरीज होती हैं वो सप्लाई करती हैं हमारे पेल्विक पार्ट को, उसके अलावा यूट्राइन वेसल्स भी सप्लाई करती हैं। ये हो गया ब्लड सप्लाई। अब नर्व सप्लाई भी बहुत सिंपल है, इसकी नेक्स्ट हेडिंग हमारा नर्व सप्लाई। अब जो नर्व सप्लाई होंगी किसी विसरा की तरह, इस पर जो नर्व सप्लाई होगी दोनों होंगी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो ये हम देख रहे हैं कौन से वर्टिब्रल लेवल से ओरिजिनेट होती हैं। तो सिंपैथेटिक होती है T10 to L1 यानी कि 10 थोरैसिक से लंबर 1 तक, और ये पैरासिम्पैथेटिक होती है ये S2 to S4। सिंपैथेटिक क्या होता है, थोरैको लंबर आउटफ्लो यानी कि थोरैक्स और लंबर रीजन में ही लाई करती हैं। और पैरासिम्पैथेटिक क्या है, S2 S4। सो पैरासिम्पैथेटिक हो गया S2 S3 और S4। ये होगी इसकी नर्व सप्लाई। और आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।